हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रशांत सिंह एंड यू आर वाचिंग जी बिजनेस। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ पैसा वसूल। अच्छा, ईमानदारी से एक बात बताइए, क्या आपके मन में ये बात कभी नहीं आई कि काश मेरी सैलरी थोड़ी और होती, काश कोई सेकंड इनकम होती जिससे थोड़ा और पैसा आ जाता ताकि बेसिक एक्सपेंसेस थोड़े से मीट हो जाते, कहीं से कुछ पैसा ऐसा हो जाता जिससे जो मेरे बेसिक खर्चे हैं वो निकल जाते। ये बात मन में कभी ना कभी तो आई ही होगी, आनी भी चाहिए, क्योंकि सैलरी कितनी भी हो लेकिन सेकंड इनकम की तो बात ही अलग होती है। कुछ एडिशनल खर्चे उससे आपके पूरे हो जाते हैं। इसीलिए पैसा वसूल के इस एपिसोड में आज हम आपको बताएंगे कि म्यूचुअल फंड्स में SWP यानी कि सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के जरिए आप कैसे पैसा वसूल कर सकते हैं, सेकंड इनकम जनरेट कर सकते हैं और बैंक में पड़े अपने पैसे से फुल पैसा वसूल कर सकते हैं। सबसे पहले ये समझिए कि SWP आखिर होता क्या है और ये कैसे आपको घर बैठे सेकंड इनकम दिलाएगा। बेसिकली SWP में आप एक लमसम अमाउंट किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, साथ ही आप ये सिलेक्ट करते हैं कि आपको हर महीने कितना पैसा चाहिए। इसमें जो इंटरवल हैं जैसे कि महीने और उसकी फ्रीक्वेंसी ये आप खुद तय कर सकते हैं, जैसे कि क्वार्टरली, मंथली, एनुअली, जो कुछ भी आप चाहें। अब अगर और आसान भाषा में समझना है तो ये मान लीजिए कि SWP जो है वो SIP का बिल्कुल उल्टा फॉर्म है। SIP में आप हर महीने कुछ पैसे डालते हैं और SWP में हर महीने या जो भी फ्रीक्वेंसी आप तय करेंगे उसमें आपको एक फिक्स्ड अमाउंट मिलेगा। आइए अब ये समझते हैं कि जब हम SWP में एक लमसम अमाउंट डालेंगे तो हर महीने हमें सेकंड इनकम कैसे होगी, ये पैसा आएगा कैसे, इसका पूरा कैलकुलेशन क्या है, आइए इसका पूरा कॉन्सेप्ट समझते हैं। मान लीजिए आपके पास बैंक में 10 लाख रुपए पड़े थे, उन पैसों पे बहुत अच्छा ब्याज नहीं मिल रहा था। फिर आपको किसी ने ये एडवाइस किया कि आप म्यूचुअल फंड्स में SWP के जरिए उन पैसों को लगा दें। आपने पैसे लमसम रूप में इन्वेस्ट कर लिए। इस पैसे से आपको म्यूचुअल फंड्स की कुछ यूनिट्स अलॉट हो जाएंगी। अब उन यूनिट्स की NAV क्या होगी ये डिपेंड करेगा कि उस समय मार्केट कैसा है और आपने किस प्लान में इन्वेस्ट किया है। अब मान लीजिए कि हर महीने आप 20,000 रुपए चाहते हैं कि आपको एडिशनल इनकम हो जाए, सेकंड इनकम हो जाए, ताकि आपकी घर की EMI निकल जाए। तो जो आपने 10 लाख रुपए म्यूचुअल फंड के SWP में इन्वेस्ट किए थे, उससे जो यूनिट्स मिली थी उनके हिसाब से कैलकुलेशन किया जाएगा कि 20,000 रुपए कितनी यूनिट्स को बेच के आपको दिए जा सकते हैं। हर महीने उतनी ही यूनिट्स रिडीम हो जाएंगी और पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। इस तरीके से आपकी सेकंड इनकम होगी SWP से और आपको पैसा मिलता रहेगा हर महीने। अब इसमें कुछ बातें हैं जो ध्यान से समझने वाली हैं। अब ये समझ लीजिए कि अगर NAV एप्रिशिएट होती रहेगी, जिस भी म्यूचुअल फंड में आपने पैसे लगाए हैं उसकी नेट एसेट वैल्यू अगर बढ़ती रहेगी तो आपको SWP के नज़रिए से बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जिस भी प्लान में आप इन्वेस्ट करें उसमें बहुत सोच समझकर पैसा लगाएं। इसलिए म्यूचुअल फंड का चुनाव बहुत सोच समझकर करें। SWP की एक शानदार बात यह भी है कि कई बार कई केसेस में ऐसा होता है कि आपने जो बेसिक अमाउंट इन्वेस्ट किया है, जो लमसम अमाउंट आपने डाला है, वो वहीं का वहीं बना रहेगा। साथ ही हर महीने एक इनकम भी आपकी होगी, एडिशनल पैसा मिलता रहेगा। लेकिन ऐसा तभी होगा जब आपने म्यूचुअल फंड बढ़िया चुना हो, जिसकी NAV लगातार एप्रिशिएट हो रही हो। अब जिस परसेंटेज से आप पैसा विड्रॉ कर रहे हैं, अगर उससे तेजी से NAV एप्रिशिएट होगी तो ये SWP के नज़रिए से शानदार पैसा वसूल कहलाएगा, क्योंकि बेसिक अमाउंट वहीं का वहीं रहेगा, NAV बढ़ती रहेगी जिससे आपकी एडिशनल इनकम हो जाएगी। तो ये एक बहुत ही शानदार प्लान होगा। लेकिन ये सिनेरियो तभी पॉसिबल है जब म्यूचुअल फंड आपने शानदार चुना हो। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या आपको SWP में पैसा डालना चाहिए या फिर वो कौन लोग हैं जिनको SWP में इन्वेस्ट करना चाहिए। SWP उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा ऑप्शन है जो ये चाहते हैं कि कुछ पैसा एक्स्ट्रा मिल जाए ताकि उनके एक्सपेंसेस मीट हो जाएं, कुछ एडिशनल खर्चे निकल जाएं, जैसे कि घर की EMI, बच्चे अगर बाहर पढ़ रहे हैं तो उनके लिए खर्चा, या फिर आपकी पेंशन के लिए। उनके लिए SWP एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। तो ये थी म्यूचुअल फंड्स के जरिए SWP से पैसा वसूल की बात। अगले एपिसोड में मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ और आपको बताएंगे कि पैसा वसूल कैसे करना है। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर एंड कीप वसूलिंग पैसा, क्योंकि पैसा लगाया है तो वसूलना तो बनता है।